हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिकमलाति अस्सलातु वस्सलाम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद फातिमन फी तत्हीराती अलियन फी दरजाती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बी इबादाती बाक़रुल उलूम बी मालूमाती सादिक़ल अक़वाल काज़िमल अहवाल मुतमक्किनन अला मक़ामिर रज़ा जवादन कुफ़्फ़ुहु इंदल अता नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब तक़िय्यम मिनल्लाहि अल्लामुल ग़ुयूब अस्करियम माल गुज़ात हादियम इला तरीक़िन निजात मेहदियम इला सिरातिल यक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन खुसूसन अला बदिउद्दीन मदारुल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। आइए हज़रात, कुछ कहने या कुछ सुनने से कब आका इनामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा मौला अली के मौला जनाबे वदे मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े नबी वाले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता कि दुश्मने हैदर कर्रार है। लो और सुनो, शेर खालिक सैयद रूहुल मुनीम शाद मकनपुरी साहब, दुश्मने हैदर कर्रार है। लो और सुनो, फिर भी जन्नत के तलबगार है। लो दुश्मने हैदर कर्रार है। लो और सुनो, फिर भी जन्नत के तलबगार है। लो और सुनो, और जो सबीलों के हैं मुनकिर वही जामे कौसर, जो सबीलों के हैं मुनकिर वही जामे कौसर हश्र में पीने को तैयार है। लोग हश्र में पीने को तैयार है। लोग अज़ीज़ाने गिरामी, ये महफिल उस शाक़े अहले बैत की महफिल है। ये महफिल मौलाइयों की महफिल है। ये महफिल उनकी महफिल है जो अली का नाम सुन करके मुस्कुराने लगे। ये महफिल उनकी महफिल है जो अहले बैत का नाम सुन करके झूमने लगे। ये महफिल मौलाइयों की महफिल है। अरे मौलाइयों की महफिल है कि नहीं? अरे आप किसका जिक्र सुन रहे हैं? अरे आप उस मौला का जिक्र सुन रहे हो जो अगर जिंदा का जनाजा पढ़ा दे तो जिंदा मुर्दा हो। ऐसे मौला का जिक्र इतना मुर्दा हालत के साथ अपने अंदर बेदारी पैदा कहे सुभान अल्लाह।
मौला अली के चाहने वाले तादाद में कम होते हैं लेकिन बेदार होते हैं। अली का जिक्र सुन रहे हो तो बेदारी से सुने। जो जाग रहा हो कहे सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अहले बैत के चाहने वाले मुहिब, हम और आप मुहिब अहले बैत हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे दौर में तमाम मौलवी अपनी अपनी दुकानें खोल कर बैठ गए हैं और अहले बैत को निशाना बनाने लगे हैं। अरे वो अहले बैत जिनको मुस्तफा ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत है, इनको पकड़े रहना, मेरे बाद इनको भूलना मत। आज उनको निशाना बनाया जा रहा है। अहले बैत मुस्तफा जिनको प्यारे आका सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे, सोशल मीडिया के दौर में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे ऐसे मौलवी पैदा हो गए हैं। कोई कहता है माज़अल्लाह फातिमा ज़हरा खता पर थी, कोई कौलायत का जनाजा निकाल रहा है, कोई हुसैन का कत्ल जायज बता रहा है। ऐसे ऐसे मौलवी आज पैदा हो गए। तो हमारे और आपके ऊपर दिफाए अहले बैत की तकरीरें हर मिंबर, हर चौराहे, हर गली, हर कूचे से अहले बैत की फजीलत को बयान करना फर्ज है। अहले बैत की फजीलत को बयान करना फर्ज हो गया। जब उदूए अहले बैत थोड़ा भी शर्म नहीं खा रहे हैं अहले बैत मुस्तफा पे उंगली उठाने में, तो हमको उनकी उंगली तोड़ने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करना। जो जिस हाल में जिस तरह से एतराज करे उसको उस तरह से कलम के जरिए दो, जबान से करे जबान के जरिए दो। हर वो पंजा मोड़ दो जो अहले बैत के ऊपर उठे। हमको अहले बैत ने चुन लिया है। अब हमको इस दौर में अहले बैत की वफादारी का सबूत पेश करना। कहीं ताजियादारी पे उंगली उठाई जाती है, कहीं अब्बास के आलम पे उंगली उठाई जाती है। अब सुनिए ताजिया क्या है, सुनिए अलम क्या है। एतराज करने वाला क्या एतराज करता है कि ताजिए में गैर शरई काम होते हैं इसलिए ताजिया हराम है। बेपर्दा औरतें जाती हैं तो ताजिया हराम है। अरे और बेपर्दा औरतें जा रही हैं तो इससे ताजिया से क्या? अगर कोई औरत बेपर्दा होकर मस्जिद में चली जाए तो क्या मस्जिद खोद के फेंक दोगे? औरत को निकालोगे ना। अगर नाक पे मक्खी बैठे तो नाक काटोगे या मक्खी उड़ाओगे? नाक काटोगे या मक्खी उड़ाओगे? नाक काटोगे, बेहतरीन। मक्खी उड़ाओगे ना। तो इसी तरह से अगर ताजिए में बेपर्दा औरतें जाती हैं तो आप औरतों को रोकिए, ना कि ताजिया हराम हो गया, ना कि ताजिया हराम हो गया। ताजिया क्या है? ताजिया इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निशानी है। ताजिया निशानी है, अब्बास का अलम अब्बास की निशानी है। और निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा क्या है? अल्लाह की निशानी है। सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है।
शियारुल्लाह अजान क्या है? अल्लाह की निशानी है। काबा क्या है? अल्लाह की निशानी है। अब आप जब सफा मरवा को देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? अल्लाह की। अरे काबा देखने के बाद आपको किसकी याद आती है? बोल दो, सो रहे हो सब? काबा देखने के बाद किसकी याद आती है? अल्लाह की। अजान सुनने के बाद किसकी याद आती है? अल्लाह की। सफा मरवा देखने के बाद याद किसकी आई? अल्लाह की। क्यों आई? ये अल्लाह की निशानी है। ये अल्लाह की निशानी है। और निशानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। इसी तरह से ताजिया क्या है? हुसैन की निशानी है। ताजिया देख तो आपको किसकी याद आती है? हुसैन की। अलम देख के आपको किसकी याद आती है? अब्बास की। तो ये अब्बास की निशानी है, हुसैन की निशानी है। अब आप जब कभी काबा देखते हो, अल्लाह ताला सबको काबा दिखाए, वरना फोटो में देखा होगा, अल्लाह हकीकत में दिखाए तो आप अल्लाह को याद करते हो। जब आप अल्लाह को याद करते हो तो आप अल्लाह के करीब पहुंच जाते हो। जब आपने अल्लाह को याद करी तो आपकी कुर्बत अल्लाह से हो गई। इसी तरह से आपने अब्बास का अलम देखा, हुसैन का ताजिया देखा, आप किसके करीब पहुंचे? हुसैन। और हुसैन कौन है? अहले बैत है। हमने ताजिया देखकर हुसैन के करीब पहुंच गए। अरे बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आप अहले बैत के करीब पहुंच गए। अब जो अहले बैत के करीब है वो तो खुशकिस्मत है, लेकिन जो अहले बैत से दूर है, भाई जो ताजिए से दूर, वो अहले बैत से दूर, जो अब्बास के आलम से दूर, वो अहले बैत से दूर, और जो अहले बैत से दूर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने निजासत और नापाकी को अहले बैत से दूर किया है। जो हुसैन के ताजिया से दूर है, अब्बास के आलम से दूर है, उसको अल्लाह ने नजिस और नापाक करार देकर अहले बैत से दूर कर दिया। जिनके अंदर पाक खून है, जो पाक है, वह अहले पंजतन पाक के करीब है, वही पंजतन पाक के करीब है। और जो गद्दारे अहले बैत है, जो गुस्ताखे अहले बैत है, उसका ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। कि मुझे एक शेर याद आ गया कि जन्नत की तरफ जो दौड़ते हैं सीने में लिए बुग़्ज़े हैदर, होते हुए उन सबके पुल पर चालान दिखाई देते हैं। और इंसान कहाँ, वो लोग हमें शैतान दिखाई देते हैं जो आले नबी की अज़मत से हैरान दिखाई देते हैं। और के हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अस्सलाम वालेकुम।